हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के दोस्तों। आई होप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम फ्लो पे चल रही होगी। दोस्तों हम लोग लेकर आ गए एक बार फिर से कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें होमोफोन्स और होमोनिम्स दोनों दिखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लो अप और कैच अप। देखिए, ब्लो अप का क्या मतलब होता है। ब्लो अप का मतलब हो गया टू एक्सप्लोड या टू स्टार्ट सडनली या स्ट्रांगली, अचानक से कुछ हो जाना। तो ये हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी वर लकी दैट द बॉम्ब डिडंट ब्लो अप। तो इसका क्या होगा, सही ऑप्शन ब्लो अप हो जाएगा कि बॉम्ब क्या हुआ, ब्लो अप नहीं हुआ, मतलब एक्सप्लोड नहीं हुआ। और कैच अप का मतलब होता है, मतलब क्या होता है कैच अप का, सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन, मतलब किसी का साथ पकड़ लेना। तो ही मिस्ड सो मच एट द स्कूल दैट ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप, मतलब उन्होंने क्या उसका साथ पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कम अक्रॉस एंड ब्रिंग अप। देखिए, एज अ सिंगल मदर सी डैश हर 2 सन्स ऑन हर ओन, सी वॉज ग्रेट लेडी। तो अब इसका क्या मतलब बोल रहा है। देखिए, अगर आपको आ भी नहीं रहा है किसी फ्रेज का कि इसका क्या मतलब होता है, तो हम लोग सेंटेंस से बार उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, एज अ सिंगल मदर सी डैश हर 2 सन्स ऑन हर ओन, सी वॉज ग्रेट लेडी। इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए, अब ये नहीं समझ में आया होगा मान लो, तो ये व्हेन आई रेड द बुक आई डैश अ वर्ड आई हैड नेवर सीन बिफोर। तो आई इसमें लग रहा है कि हाँ, कम अक्रॉस का मतलब क्या, उसकी के लगभग समझ लो चांद से कोई मिल जाना, चांद से कुछ मिल जाना। तो और ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, रेज करना, कोई डिस्कशन या कंसिडरेशन, मतलब कि उसको क्या करना, रेज करना। कोई चीज जैसे कोई पॉइंट है उसको आप क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ब्रिंग अप। और कम अक्रॉस का मतलब मीट बाय चांस। तो अ सिंगल मदर सी डैश हर 2 सन्स ऑन हर ओन, सी वॉज ग्रेट लेडी। और इसका मतलब क्या होता है, अब इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप इसको पॉज करके 2 बार पढ़िए, तब हम आपको इसको बताते हैं। और इसमें कहें व्हेन आई रेड द बुक आई डैश अ वर्ड आई हैड नेवर सीन बिफोर, मतलब क्या कि मैं क्या हुआ कि When I read the book, I dash a word I had never seen before। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होगा, रेज या डिस्कशन कंसिडरेशन, बताइए। इसमें क्या होगा कि इसमें हो जाएगा कम अक्रॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया अचानक से जिसको मैंने कभी देखा नहीं था पहले। और इसमें हो जाएगा आपका ब्रिंग अप। और ब्रिंग अप क्यों हो जाएगा, ब्रिंग अप का मतलब होता है कि रेस करना, कोई चीज़ मान लेना। तो इसमें क्या होगा, एज अ सिंगल मदर सी डैश हर 2 सन्स ऑन हर ओन, सी वॉज ग्रेट लेडी। मतलब वो सिंगल मदर थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसने क्या किया, अपनी दो लोगों को क्या, 2 लड़कों को अपना बेटा मान लिया। वो क्या थी, ग्रेट लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न डाउन या काम डाउन। देखिए, काम डाउन का मतलब सबको पता होगा, काम डाउन का मतलब सबको पता होगा। उसके बाद टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, ये बताइए। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब आप मना कर दे किसी चीज़ स्वीकार करने के लिए। तो इसमें देखिए, द वुमेन फाइनली डैश एंड टोल्ड एवरीथिंग टू द पुलिस। और इसमें हो जाएगा सेकंड बी ऑप्शन, पढ़ते मान पता चल जाएगा कि वुमेन का फाइनली काम डाउन, मतलब वुमेन क्या हुआ, मान लो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो बहुत परेशान रहेगी, फिर वो क्या हुआ, काम डाउन हुई और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। और कुड यू डैश टर्न, कुड यू टर्न द वॉल्यूम डाउन, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल। अगला है टेक ओवर गेट ओवर। देखिए, टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल लेना किसी चीज़ से। और गेट ओवर का मतलब क्या हो गया, गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर, किसी चीज़ से रिकवर या छुटकारा पा जाना। तो देखिए, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डैश द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो इसमें क्या हो, कंट्रोल का सेंस नहीं आ रहा ना, इसमें आ जाएगा गेट ओवर। इसमें बी ऑप्शन, व्हेन हिज डैड डाइड तरुण दैट्स द फैमिली बिजनेस। तो तरुण क्या करेगा, टेक ओवर करेगा फैमिली बिजनेस को। अगला क्वेश्चन है पुट आउट या ब्रेक डाउन। देखिए, पुट आउट का मतलब होता है, पुट आउट का मतलब क्या होता है बताइए। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। और ब्रेक डाउन का मतलब क्वेश्चन, देखिए ब्रेक डाउन जो है कई सेंस में यूज होता है, तो उसको आप सेंटेंस के हिसाब से आपको बताएंगे कैसे। देखिए, ही कंप्लीटली डैश व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़। तो ही कंप्लीटली ब्रेक डाउन, मतलब वो बहुत दुखी हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और आई आस्क्ड हिम टू
पुट आउट मतलब क्या होगा, एक्सटिंग्विश द लाइट, या एक्सटिंग्विश बुता देना या बुझा देना, यहाँ पे जनरल सेंस यही आता है, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम टू पुट आउट द लाइट इफ ही वाज द लास्ट टू लीव। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप डाउन पुट डाउन। देखिए अब स्टेप डाउन का क्या मतलब होता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है क्या, टू विड्रॉ फ्रॉम वंस पोजीशन और ऑक्यूपेशन, मतलब क्या करना, अपनी जो कोई डिसीजन होगा उसको वापस ले लेना, ठीक, मतलब कोई किसी पोजीशन से या किसी चीज़ से अब खुद को क्या करना, वापस ले लेना। और पुट डाउन का मतलब होता है स्टॉप होल्डिंग समथिंग, ठीक है, मतलब क्या, किसी चीज़ पे आप पकड़ बनाएं उसको क्या करें, छोड़ दें। तो द वेस्ट इज़ वेरी वैल्यूबल, ठीक है, द वेस्ट इज़ वेरी वैल्यूबल, पुट इट डाउन बिफोर यू ब्रेक इट, मतलब क्या, अगर उसको रख दो इससे पहले वो तुमसे टूट जाए, उसको रख दो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों में। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू डैश आफ्टर 10 ईयर इन ऑफिस, तो स्टेप डाउन इस वाले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक अप सॉर्ट आउट। अब देखिए, डोंट वरी वी विल ट्राई टू डैश द प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ एवरीवन। तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ये मैक्सिमम फ्रेजेस का जो है आप लोग पता है, आप लोग उसको जनरल सेंस में यूज़ भी करते हैं, बस आपको वर्ड उसमें सेंटेंस में रखने आना चाहिए। तो डोंट वरी वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, अब इसमें बी हो गया, सॉर्ट आउट मतलब क्या, उसका हल निकालना। द स्टोरी कैन नॉट बी ट्रू, यू हैव श्योरली क्या मेक इट अप, इसमें क्या हो जाएगा, मेक इट अप मतलब क्या, उसको बनाए चुनाए हो गया, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है गेट थ्रू टू ब्रेक इनटू। अब देखिए गेट थ्रू टू का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टैंड बाय समवन। क्या मतलब गेट थ्रू टू का मतलब होता है जो क्लियरली एकदम क्या हो, दिखता हो, वो मतलब कि उसमें कोई छुपा ना हो, जो एकदम खुली किताब हो, तो क्या हो जाएगा गेट थ्रू टू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्या हो जाना, घुस जाना या इंटरप्ट करना। तो देखिए द बर्गलर्स डैश द हाउस, तो इसमें अनस्टोल ऑल ज्वेल्स, तो इसमें क्या ब्रेक इनटू का सेंस आ रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ योर मोबाइल फोन आई कांट यू, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है, तो यहाँ देखिएगा देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ योर मोबाइल फोन आई कांट, यहाँ पे यूज होना चाहिए गेट थ्रू टू यू, ठीक है। तो मतलब क्या गेट थ्रू टू यू का मतलब हो गया कि मैं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ योर मोबाइल फ़ोन, मतलब मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 स्लो डाउन स्टैंड फॉर, बहुत ईजी। स्लो डाउन का मतलब हो गया आपका क्या, कि स्लो डाउन का मतलब हो गया आपका टू मूव स्लो, और स्टैंड फॉर का मतलब हो गया क्या, टू बी ऑन फीट, मतलब स्टैंड अपनी पोजीशन बना के रखना, ठीक है। तो आई टोल्ड हर टू डैश अदरवाइज वी वुड क्रैश इनटू द कार अप फ्रंट। आई यहाँ पे कैश नहीं क्रैश होना चाहिए था, तो क्रैश होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन का सेंस आ रहा है। व्हाट डू द लेटर WHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कोचिंग में शोर हो रहा था तो इस वजह से पॉज करना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, पुट अप विथ कीप अप। अब देखिए कीप अप को तो सबको पता होगा, कीप अप का क्या मतलब हो गया कि जारी रखना, कंटिन्यू करना। अब पुट अप विथ का मतलब हो गया एडजस्ट, पुट अप विथ का मतलब क्या हो गया, एडजस्ट। माई बॉस टोल्ड मी टू डैश द गुड वर्ड, मतलब कीप अप, यहाँ पे क्या हो जाएगा कीप अप, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आई कैन नॉट डैश योर बैड बिहेवियर एनी मोर, मतलब कि अब मैं तुम्हारे बैड बिहेवियर से मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट अप विथ आई एम कॉलिंग योर पेरेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हैंग ऑन गेट अप टू। हैंग ऑन का मतलब सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को। हैंग ऑन का मतलब क्या होगा, देखिए आप जनरल यूज़ करते हैं हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन मतलब क्या है, 2 मिनट रुको या होल्ड करो, ठीक है। तो हैंग ऑन का मतलब ये हो गया। तो ये अब देखिए कुड यू डैश अ मिनट वाइल आई गेट समथिंग टू राइट, यहाँ पे हैंग ऑन का सेंस आ रहा है, मतलब क्या आप 1 मिनट वेट कीजिए। यू शुडेंट लीव द चिल्ड्रेन अलोन फॉर सो लॉन्ग, दे विल गेट अप टू समथिंग बैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुट आउट कॉल फॉर। अब देखिए पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन में पूछता है। और कॉल फॉर का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। अब देखिए इट टुक द फायर फाइटर्स ऑलमोस्ट एन आवर टू द, अब यहाँ पे एक्सटिंग्विश का सेंस आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ जाए पुट आउट। अब बीइंग अ प्राइमरी टीचर शी
कॉल फॉर अ लॉट ऑफ नर्व्स एंड पेशेंस। अगला क्वेश्चन, फिल इन कीप बैक। अब देखिए फिल इन का मतलब हो गया आपका टू गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक। और कीप बैक का मतलब हो गया क्या, रिमेन एट अ, क्या होता है, रिमेन एट अ डिस्टेंस। कीप बैक मतलब क्या, इसका इडियम्स क्या होगा, एन आर्म डिस्टेंस का मतलब क्या, उचित दूरी बनाए रखना। तो अब देखिए, ऑल द एम्प्लॉइज हैड टू डैश परफॉर्म दैट वाज गिवन टू देम बाय पर्सनल मैनेजर। तो ऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द एम्प्लॉइज हैड टू फिल इन नेसेसरी, मतलब क्या, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उनको देना है उनको, जो कि गिवन टू देम बाय द पर्सनल मैनेजर। अगला क्वेश्चन, ऑल दोज ही आंसर्ड मोस्ट ऑफ माई क्वेश्चन आई हैड द फीलिंग ही वॉज डैश समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कीप बैक। ऑल दोज आंसर्ड माई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैड द फीलिंग ही वॉज। कीप बैक का मतलब क्या हमने बताया आपको, कीप बैक का मतलब बताइए भाई, हमने क्या बताया, रिमेन एट अ डिस्टेंस, मतलब आई हैड द फीलिंग दैट ही वॉज, मतलब क्या, उचित दूरी, किसी चीज़ से वो क्या बना, दूरी बना के रख रहा था, कोई चीज़ क्या, मतलब कि वो नहीं बता रहा था। इस क्वेश्चन का सेंस ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14, गिव अप, सबको पता होगा, त्याग देना। लुक इनटू का मतलब ये भी एक इडियम फ्रेज है, इसका क्या मतलब होगा, एग्जामाइन करना, इन्वेस्टिगेट। तो गिव अप का मतलब वो माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। द इन्वेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, द इन्विजिलेटर टोल्ड मी दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट द मैटर। अगला क्वेश्चन, लुक फॉर कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब हो गया आपका कैंसिल, कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, कैंसिल। और लुक फॉर का मतलब होगा होप फॉर समथिंग, मतलब कि किसी चीज एक्सपेक्ट करना, लुक फॉर होगा। कीप द कीज दे हैव टू बी समवेयर, मतलब क्या, कीप लुकिंग फॉर द कीज, मतलब कि यहाँ पे क्या है, लुकिंग मतलब ये कंटिन्यूस, दे हैव टू बी, ये कंटिन्यूस क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, लुकिंग फॉर द कीज दे हैव टू बी समवेयर, मतलब उनको यहीं कहीं होना चाहिए। अगला, द थर्ड गेम ऑफ द सीरीज वाज कॉल ऑफ, मतलब कैंसिल हो गया बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो ये था दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन इसको सर्च कीजिएगा, उसको कीजिएगा। ये था आज आपका फ्रेजल वर्ब, और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको पसंद आए तो यह सब्सक्राइब कीजिए, और आपका हम दे रहे हैं इंग्लिश का प्लेलिस्ट, तो अगर आपको पसंद आए तो आप जाके विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।